अस्सलाम वालेकुम। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में बेशुमार दुआएं अल्लाह के सामने पेश होकर फरमाई। उम्मत के लिए भी वो दुआएं मौजूद हैं। आज एक दुआ नज़र से गुजरी तो सोचा आपसे भी शेयर करूं और यही दुआ हम भी अल्लाह के हजूर पेश करेंगे। आपने फरमाया, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, उस रहमत का सवाल करता हूँ जो तेरे नज़दीक मेरे दिल की हिदायत करने वाली हो और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, मेरी परांगदगी को दूर कर दे, मेरे दिल की इस्लाह फरमा दे और मेरे ज़ाहिर को उससे बुलंद कर दे और मेरे अमल को संवार दे, मेरी दुरुस्तगी को बतला दे और उससे मेरी मोहब्बत को वाबस्ता कर दे और मुझको हर बुराई से महफूज फरमा दे। आगे आपने दुआ में फरमाया, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, क़ज़ा वक्त सेहत, दुरुस्तगी, शहीदों का मर्तबा, नेकों की ज़िंदगी और दुश्मनों पर फ़तह याबी की दुआ मांगता हूँ। ये दुआ मुबारक जो है सुनन तिरमिज़ी में किताबुल दावात में मौजूद है। बेशुमार दुआएं प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाई हैं और इस हदीस मुबारक में भी जिस तरह से प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है, अल्लाह करे कि हमने भी जिस वक़्त ये हदीस मुबारक सुनी है और दुआ में हाथ उठाए हैं तो इसी दुआ के सदक़े में अल्लाह हमारी भी यही दुआ हमारे हक़ में कबूल कर ले और प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ अपने लिए फरमाई इसी तरह से हमारे हक़ में भी जब कबूल हो जाए तो हमारे लिए ये तोशा निजात भी बन सकती है। और जैसे इस दुआ में फरमाया गया है, मफ़हूम हम सबको समझ आया है कि वो दुआ जो बारगाह इलाही में अपने अमाल की दुरुस्तगी के लिए मांगी गई है, वो दुआ जिसमें उस अच्छे अमल से जो पसंदीदा है अल्लाह का, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम का हम अपने लिए मांगते हैं कि हर वो अमल जो पसंदीदा है हम उसको इख्तियार भी करें और उस पर मदावमत भी हमें अता हो जाए। यानी एक ऐसा अमल, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई अमल हो। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक में से देख लें, उनकी हयात तैयबा में बेशुमार छोटे छोटे ऐसे अमाल की मिसाल मौजूद है। यहाँ तक कि अगर एक मिसाल ही दें कि मुस्कुरा कर देखना ही सदका जारिया करार दिया गया है, तो आज अगर हम यही नीयत और इरादा कर लें कि जैसे आमाले सौले हैं उनकी हमें तौफीक, उनकी हमें पहचान और उनसे हमें मोहब्बत और उन पर हमें इस्तकामत अता हो जाए, ये हम अपने लिए दुआ ज़रूर करें। और आज ये भी इरादा करें कि वो क्या छोटा सा अमल है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो है वो आमाल को अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े आमाल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े ही आमाल करेंगे। वो अल्लाह है, मालिक है, रब है, कायनात का शहंशाह है, बादशाह है, हमें हल्क करने वाला हमारा रब है। वो जिस अमल पर चाहे हमें बख्शिश अता फरमा दे, जो अमल चाहे वो पसंद फरमा ले। तो हम अगर कोई छोटा सा अमल भी करते हैं, जैसे किसी को मुस्कुराकर देखना ही है, किसी के रास्ते से कांटा ही हटा देना है, राह चलते हुए किसी के लिए अगर वो किसी भी मदद की वहाँ पे ज़रूरत में खड़ा है तो उसकी मदद कर देना है, किसी प्यासे को पानी ही पिला देना है, किसी भूखे को खाना ही खिला देना है, किसी को और कुछ भी नहीं कर सकते तो उसकी दिल जोई ही कर देना है। तो कोई भी ऐसा अमल आज हम इरादा भी करें और उसको करने की कोशिश भी करें और ये महसूस करें कि हम जिस वक्त भी कोई अमल करते हैं तो उसकी निस्बत प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम से ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। हर अमल की निस्बत जिस वक्त प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हुए उसको करते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत का एक लेवल बढ़ जाता है, हमारे अंदर उस मोहब्बत का एहसास बेदार भी होता है, मजबूत भी होता है, जिसको हम इरादतन शऊरी तौर पर प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उनसे निस्बत जोड़ कर कह रहे होते हैं। बेशक हर अमल जो हम गैर इरादी तौर पर, लाशऊरी तौर पर भी कर रहे होते हैं, अल्लाह उस पर हमें सवाब ज़रूर देता है, लेकिन हम चूँकि एक गुलाम के तौर पर, एक उम्मती के तौर पर चाहते हैं कि हमें कुर्बतें भी अता हों, हमें मोहब्बतें भी अता हों, हमें नज़र करम भी अता हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़रूर प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका, उनकी सीरत तैयबा का मुताला करें ताकि हमें मालूम हो कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा, हम जैसों के लिए मिसाल कायम फरमाई और अब हम कैसे उनकी ज़िंदगी को मुताला करते हुए, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हुए, उनकी हयात मुबारका से अपने लिए सबक लेते हुए अपनी ज़िंदगी को संवार कर अपनी दुनिया और आखिरत की जो है फलाह की राह जो है वो आसान कर सकते हैं। तो ज़रूर कोशिश करें, कोई भी छोटे से अमल की नीयत कर लें
اور اس پر استقامت کی دعا کرتے ہوئے اس پر قائم ہو جائیں انشاءاللہ۔